हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट क्लास 10th की साइंस का। आई होप आप सब साइंस की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे होंगे। वैसे मुझे पता है सभी लास्ट मोमेंट पर पढ़ते हैं, बट फिर भी साथ साथ करते जाओ। अब ये जो फूड है, लेमन, पाइनएप्पल, ऑरेंज, अगर ये आप खाते हो तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? कुछ ऐसे, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नींबू को ऐसे चाट जाते हैं, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। सो ये जितने भी आपने फूड देखे, ये सभी है सोर इन टेस्ट। सोर मतलब खट्टे होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो सोर इन टेस्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स। अब अगर आपने ये सब्सटेंस कभी टेस्ट किए हो, बिटर गोर्ड, बेकिंग सोडा, सोप नहीं किया होगा, बट कई बार छोटे बच्चे चाट जाते हैं, तो इनका टेस्ट कैसा होता है और आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं कुछ इस तरीके के, क्योंकि ये सभी सब्सटेंसेस टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर मतलब कड़वे। तो जो सब्सटेंस टेस्ट में बिटर है, उन सब में बेस होता है। क्या हम सब कुछ टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है? जैसे ये कुछ सब्सटेंसेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको टेस्ट करके बताने लगो ना आप, टेस्ट कर तो लोगे बट बताने लायक बचोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे डेंजरस हार्मफुल केमिकल्स हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। फिर कैसे चेक करें कि ये एसिड है कि ये बेस है? तो उसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर करने से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एसिड की। एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। बेस आर द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में। और सोल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के मिक्स करने पर जो बनता है दैट इज सोल्ट। अब मैं आपको बता दी थी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस है व्हिच गिव डिफरेंट कलर और ओडर। या तो उनकी कलर डिफरेंट होगी एसिड और बेस में, या उनके ओडर मतलब स्मेल डिफरेंट होगी इन एसिड एंड बेस। डिफरेंट स्मेल देंगे इन एसिड और डिफरेंट स्मेल देंगे इन बेस। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर है। एक है नेचुरल इंडिकेटर और एक है सिंथेटिक इंडिकेटर। नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमने लैब्स में बनाए हैं। अब इनके एग्जांपल्स, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल है जो हमने पढ़ने हैं, लिटमस, टर्मरिक, हल्दी होती है जो, अनियन, क्लोव ऑयल, रेड कैबेज, चाइना रोज, ये सब नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में बनाए हैं, हमने दो सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़ने हैं, एक मिथाइल ऑरेंज, एक फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की स्पेलिंग लर्न कर लो, फिनोफ्थलीन की स्पेलिंग आनी चाहिए, कई बार यूज होने वाली है। सो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लिटमस की। कहाँ से मिलता है? प्लांट से। नेचुरल है ना ये प्लांट, ये देखो आपको प्लांट दिखाया गया है। पर्पल कलर्ड डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन प्लांट। लीचन प्लांट है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कौन से कलर का होता है? पर्पल। ये जो बीच में शो किया हुआ है ना पर्पल, इस कलर का, ये नेचुरल है। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल मतलब विच इज नॉट एसिड नॉट बेस, जो ना तो एसिड है ना बेस है। अगर एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है तो लिटमस का कलर है पर्पल। अब ये जो लिटमस है ना, मार्केट में दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक तो पेपर की स्ट्रिप्स की फॉर्म में, दूसरा सॉल्यूशन फॉर्म में। दोनों ही फॉर्म में पर्पल कलर है न्यूट्रल में। बट अगर आप इस लिटमस के पेपर को एसिड में डिप करो ना, तो ये पेपर रेड कलर का हो जाएगा, मतलब एसिड में इसका कलर होगा रेड। अगर इसी का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो एसिड में, सो रेड कलर मिलेगा, और बेस में ब्लू कलर मिलेगा। लर्न करने का तरीका याद रखो, बी से बेस, बी से ब्लू। बेस में ब्लू कलर, एसिड में रेड कलर, न्यूट्रल में पर्पल। अब अगला इंडिकेटर है रेड कैबेज। ये पत्ता गोभी होती है ना रेड कलर वाली, न्यूट्रल में बोलते रेड कैबेज है पर होती पर्पल है। न्यूट्रल में मतलब ना एसिड ना बेस, उसमें पर्पल कलर की है। एसिड में स्लाइट रेड कलर आ जाएगा, बेस में ब्लू कलर आ जाएगा। So this is the color which are shown by red cabbage in acid and base. अगला एग्जांपल चाइना रोज। ये चाइना रोज है। न्यूट्रल में जो चाइना रोज है, पिंक कलर का रोज पिंक कलर का होता है, इसका जो सोल्यूशन है पिंक कलर का है। अगर इसमें एसिड डाल दो तो ये रेडिश सा कलर आ जाएगा, बेस डाल दो तो ग्रीनिश कलर आ जाएगा। सो एसिड और बेस में डिफरेंट कलर देता है चाइना रोज। अब करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल में कौन सा कलर होगा? न्यूट्रल में ये ऑरेंज कलर का है, एसिड में रेड कलर का है और बेस में येलो कलर का है। कलर्स बहुत अच्छे से याद रखना, बड़ा कलरफुल चैप्टर है। एसिड में रेड कलर, बेस में येलो कलर। देन फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर इसका ओरिजिनल कलर भी देखो तो ये कलरलेस, कोई कलर नहीं है, वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट है। अगर आप बेस में डाल दोगे ना, पिंक कलर आएगा। बेस में ये पिंक कलर देगा, बट एसिड में कलरलेस ही रहता है। मतलब अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है ए, उसमें आपने फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डाली और वो कलर आ गया पिंक, मतलब जो ए सॉल्यूशन था दैट इज बेसिक इन नेचर, वो सॉल्यूशन बेसिक है नेचर में। और अगर कलरलेस का कलरलेस रहा तो वो एसिड है। नेक्स्ट एग्जांपल है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। जो हल्दी होती है ना, येलो कलर की होती है। न्यूट्रल में तो येलो रहेगी, हल्दी के ऊपर एसिड डाल दो येलो रहेगी, हल्दी के ऊपर बेस डाल दो
ये रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, मतलब इट गिव्स रेडिश ब्राउन कलर विद बेस। टर्मरिक का कलर बेस में रेडिश ब्राउन होता है। अब इसको समराइज कर लेते हैं टेबल फॉर्म में। मैंने वही सेम कलर्स इधर लिख दिए हैं। लिटमस का न्यूट्रल में पर्पल, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। रेड कैबेज का न्यूट्रल में पर्पल, एसिड में रेड, बेस में इसका कलर ब्लू भी आ जाता है, ग्रीन भी आ जाता है, डिपेंडिंग कि बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। चाइना रोज का ओरिजिनल पिंक होता है, एसिड में डार्क पिंक, बेस में ग्रीन। मिथाइल ऑरेंज नेम से पता चल रहा है, न्यूट्रल में ऑरेंज, एसिड में रेड, बेस में येलो। फिनोल्फ्थलीन न्यूट्रल में कलरलेस, एसिड में तो कलरलेस ही है, बेस में पिंक है। टर्मरिक न्यूट्रल में येलो, एसिड में येलो, बेस में रेडिश ब्राउन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कलर्स याद रहने चाहिए। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बारी पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, गिव एग्जांपल। जहां पर भी वर्ड ऑल फैक्ट्री आ जाए ना, उसको स्मेल से याद रखना। द सब्सटेंसेस व्हिच गिव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और बेस, जिनकी स्मेल एसिड और बेस में डिफरेंट है, उन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। एक है अनियन प्याज, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल। ये तीनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। कैसे? इन तीनों की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जिससे आप इनकी पहचान कर सकते हो। बट एसिड में तो स्मेल वैसी की वैसी रहती है। बेस में दे लूजेस देयर स्मेल, इनकी जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ना, वो गायब हो जाती है। आपने क्या किया, एक क्लॉथ लिया, उसके अंदर अनियन रख दिया अच्छे से वाटर में सोक करके, ओवरनाइट रखी रहने दो। नेक्स्ट डे जब आप उस क्लॉथ के ऊपर अगर एसिड डालोगे, तब तो अनियन की स्मेल आएगी, बट बेस डालने पर अनियन की स्मेल आना बंद हो जाएगी। मतलब बेस के प्रेजेंस में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर लूजेस इट्स स्मेल। ये तीनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अपनी स्मेल लूज कर देते हैं। पेपर में कई बारी क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे एमसीक्यू की फॉर्म में आए, 2 मार्क क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, गिव एग्जांपल्स। लर्न रखने हैं तीनों एग्जांपल, अनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट या वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल। अब ये देखो, सपोज आपने कड़ी खाते खाते अपने शर्ट पे गिरा ली। अब आपने क्या सोचा, मम्मी से डांट पड़ेगी तो खुद ही धो लेते हैं। आपने क्या किया, सोप लिया, इसके ऊपर जाकर सोप डाल दिया। जैसे आपने इसके ऊपर सोप डाला ना, कलर तो रेड हो गया। ये क्या हुआ? मैंने बताया था टर्मरिक, हल्दी होती है जो, दैट इज एन इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर है। ये बेस के प्रेजेंस में क्या कलर देती है, रेडिश ब्राउन। बेस डालने की वजह से ये कलर हो गया रेडिश ब्राउन। सो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेस। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई डज अ टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट शर्ट टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप। अगर आपने सोप से वॉश किया तो टर्मरिक स्टेन रेड कलर का क्यों हो जाता है? टर्मरिक स्टेन ऑन शर्ट टर्न रेड जब इसको आप वॉश कर रहे हो सोप के साथ। क्यों? क्योंकि सोप बेसिक नेचर का है। सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर which changes yellow color of turmeric into red color। बेसिक होने की वजह से जो सोप है टर्न कर देता है, टर्न्स टर्मरिक कलर, टर्मरिक के कलर को फ्रॉम येलो टू रेड, येलो से रेड कर देगा। आई होप आपको इंडिकेटर टॉपिक समझ आया होगा। एसिड बेस का सिर्फ अभी फर्स्ट टॉपिक कवर हुआ है हमारा, इंडिकेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। अगर आप न्यू है चैनल पर, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।